हाय। तो हम आज अपना सेकंड सेशन करते हैं टैली का। फर्स्ट सेशन का पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। पहले हमने क्या क्या देखा था फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमको ऑन रखने हैं, मतलब यस करने हैं या नो करने हैं। उसके पीछे का रीज़न भी बताया कि क्यों यस करना है, क्यों नो करना है। धीरे धीरे करके हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे, धीरे धीरे करके ही हम सारे ऑप्शंस को समझेंगे। अगर एक साथ सारी चीज़ों को हम समझने बैठे ना तो सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाएंगी, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि टैली के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में कुछ लेजर्स बनाए थे, बट मैंने ये सोचा कि लेजर्स अगर हम बना रहे हैं ना तो आज सेकंड सेशन में हम शुरू से बनाएंगे सारे लेजर्स। तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है ना भी हो, बट इस सेशन में हम लेजर्स बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये कंपनी थी जो हमने बनाई थी प्रीवियस सेशन में, पीयूष वाजपेयी एंड एसोसिएट्स के नाम से। ठीक, अब कुछ फीचर्स हम शुरू करते हैं इसके अंदर, लाइक लेजर्स, बाउचर्स। ठीक है, लेजर्स और बाउचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेजर्स का मतलब क्या होता है कि हमें जिस दिन का या जिस बुक का बैलेंस देखना हो, लाइक परचेज बुक का, सेल्स का, या कोई भी एक्सपेंस है या कैपिटल है, हमारी मशीनरी है, प्लांट है, किसी का भी अगर हमें बैलेंस देखना हो तो वो हम लेजर से देखेंगे। बाउचर्स, बाउचर इज बेसिकली यूज फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब जो दिन के खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब बेसिकली कहें तो डे टू डे खर्चों की एंट्रीज करने के लिए बाउचर्स का यूज होता है। ठीक है, जैसे दिन में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, जैसे हमारा अगर ऑफिस है, कोई क्लाइंट आ रहा है, हमने उसको चाय ऑफर करी तो उसका खर्चा हो गया, तो वो हमारा बाउचर में जाएगा, मतलब उसकी भी एक एंट्री पास करी जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि खर्चे भी बहुत तरीके के होते हैं, लाइक चाय का खर्चा हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम ओपनली शो नहीं कर सकते। लाइक कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिसको शायद से कुछ यस, यस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे हम। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिसको हम शो नहीं कर सकते ओपनली। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो शायद ड्यू होते हैं, मतलब ड्यू बेसिस पर हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उन ड्यू बेसिस पर जो हम एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनकी भी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे ड्यू बेसिस पर कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कोई हमने परचेज किया माल, तो वो हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, मगर हम उसको क्या करते हैं, कुछ क्रेडिट पीरियड भी मिलता है हमें, हम परचेज करते हैं, हम सेल्स भी करते हैं, तो 1 महीने का जनरली क्रेडिट पीरियड हमें मिलता ही मिलता है। ठीक, तो उसके खर्चे हम बाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये तो रही अब खर्चों की बात। अब कुछ इनकम भी होती है हमारी, कुछ इनकम लाइक दैट डिस्काउंट हमने किसी से रिसीव कर लिया, या मान लीजिए हमने कोई ऐसी इनडायरेक्ट इनकम जो हमने रिसीव करी है, उसकी भी एंट्रीज इसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चलते जाएंगे ना, तो एक एक करके सारे एक्सपेंसेस आते जाएंगे, सारी इनकम्स आते जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग बाउचर्स की एंट्री करके दिखाऊंगा मैं, और आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि लेजर जो बनाए जाते हैं, वो लेजर बेसिकली एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है वेरियस एक्सपेंसेस, वेरियस एसेट्स, वेरियस लायबिलिटीज। ये हमने समझा। ठीक है, अब कुछ ग्रुप होते हैं बेसिकली, लेजर्स जब हम बनाते हैं ना, कुछ ग्रुप होते हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि कुछ ग्रुप, जैसे क्या
शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, तो कैपिटल अकाउंट इज द ग्रुप एंड शेयर कैपिटल इज द लेजर। सेकंड अगर एग्जांपल देखें हम तो मशीनरी, मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट इज अ ग्रुप एंड मशीनरी इज लेजर, करेक्ट। अच्छा बेसिकली हमारे पास 13 to 15 लेजर्स होते हैं, मतलब 15 अप्रोक्स 13 से लेके 15 तक प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स मतलब मेन जो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, और कुछ सब ग्रुप भी होते हैं। सब ग्रुप मतलब जो आपको शो नहीं होते हैं बट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अ सब ग्रुप, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अ सब ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटी। भाई आउटस्टैंडिंग है हमारा, ठीक। आउटस्टैंडिंग मतलब एक साल के अंदर अंदर, भाई आउट करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी पेड विद इन 1 ईयर, ठीक। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हम एक साल के अंदर जनरली पे कर देते हैं, उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखते। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बेसिकली है सब ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इज अ प्राइमरी ग्रुप एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज सब ग्रुप। इसकी एक ट्रांजैक्शन है मेरे पास, तो हम देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं प्राइमरी ग्रुप को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेजर्स को क्रिएट करना। पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? लेजर्स को क्रिएट करना। अच्छा लेजर्स क्रिएट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि कुछ इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज बेसिकली सभी की शॉर्टकट कीज होती हैं टैली के अंदर, तो उन शॉर्टकट कीज को मैं नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर इंडस्ट्रियल 1924 ट्रेनिंग के नाम से, वहाँ पे सारे नोट्स अपलोड किए जाएंगे, तो आप वहाँ से प्लीज उसको ले लें, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हम करते हैं लेजर्स को क्रिएट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे कंपनी ओपन है, पीयूष वैष्णव एंड एसोसिएट्स। कैसे बनाते हैं कंपनी वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। ओके अब देखते हैं हम क्रिएट। देखिए हम जैसे क्रिएट में जाएंगे तो हमें क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रुप मिलेगा, लेजर्स मिलेंगे, करेंसी मिलेंगे, बाउचर टाइप। अच्छा ग्रुप तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 15 बेसिकली प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, 13 सब ग्रुप्स होते हैं, सॉरी। तो ग्रुप यहाँ पे वही मिलेंगे हमको जो प्राइमरी ग्रुप में है। प्राइमरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होते हैं, प्राइमरी ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, क्लियर है। प्राइमरी ग्रुप में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सब ग्रुप में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं सब ग्रुप्स को। बातों को क्लियर सुनना, क्लियर ही समझना, और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज उसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके सेकंड आता है लेजर्स। लेजर्स हमें कहीं भी डिफाइन नहीं होते, लेजर्स हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। करेंसी, करेंसी जब हमने वहां से फाइनल कर ली थी रुपीज में, जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी, ठीक। बाउचर टाइप्स बेसिकली 10 to 12 टाइप्स ऑफ बाउचर्स होते हैं, लाइक रिसिप्ट बाउचर है, पेमेंट बाउचर है, सेल्स बाउचर है, परचेज बाउचर है, जनरल बाउचर है, कॉन्ट्रा बाउचर है, मेमोरेंडम बाउचर है, जनरल स्टॉक बाउचर है। तो इन ये सारे बाउचर्स होते हैं। अब ये बाउचर्स डिफाइन जो करे गए ना अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हम कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज बाउचर में आ जाएगा, हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बाउचर में आ जाएगा, हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट बाउचर में आ जाएगा। एंट्रीज जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, वो सेल है, परचेज है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब कॉन्ट्रा बाउचर सिर्फ दो केसेस में यूज होता है हमेशा, किसमें, ये नोट करने वाली चीज है, इसको लिख लेना। कॉन्ट्रा बाउचर सिर्फ दो केसेस में यूज किया जाता है। फर्स्ट केस कि जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, दूसरा कि जब हम कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। हमने 11th में भी सुना होगा कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री हम बनाते थे, कि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनाते थे, जब कैश
या तो विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से या कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब विड्रॉ और डिपॉजिट के टाइम पे हम जैसे कॉन्ट्रा एंट्री करते थे 11th में, सेम वही है, कॉन्ट्रा बाउचर बनता है उसके लिए टैली में। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आएंगी और क्लियर होती हुई आएंगी, बेफिक्र रहिए। तो अब हम अपने लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, हम लेजर्स में गए, एंटर किया। हाँ, तो कुछ बाउचर्स हमने पहले बनाए थे, लेकिन हम यहाँ से शुरू से करेंगे, तो आपको एक बार और मौका मिल रहा है सारी चीज़ों को दोबारा समझने का। तो पहला हम बाउचर बनाते हैं इसमें शेयर कैपिटल का। ठीक है, शेयर कैपिटल। फिर मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे ग्रुप डिसाइड करने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप भी आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे पहले 15 होते थे, बट अब यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है, तो यहाँ पे शायद 15 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि पुराना जो वर्जन था वो टैली ईआरपी था और ये टैली प्राइम है। तो लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है और आपको भी टैली प्राइम ही डाउनलोड करना है और उसी में वर्क करना है। ओके, ठीक है। शेयर कैपिटल हमारा किसके अंदर आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक, तो एंटर करते हुए हम आगे जाएंगे। फिलहाल हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी भी चीज़ों से, क्योंकि इन केस अगर आपने कोई भी एडिशनल ऑप्शन ओपन कर दिया जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको वहां पे दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो जब तक ना बताया जाए, जब तक वो ऑप्शन को ऑन नहीं करना है। फिलहाल हम लेजर्स बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, स्टेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। ये आ गया। ठीक है, पिन कोड 2001, अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे 3,22,000। ठीक है, क्रेडिट बाय डिफॉल्ट क्रेडिट और डेबिट अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप वो ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेगा, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा रिजर्वेशन सरप्लस में आता है, तो हमने वहाँ पे आर प्रेस किया तो आर से जितने भी ग्रुप्स होंगे ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, जैसे रिजर्वेशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग। एंटर किया, आगे बढ़ गए, 80,000। यस, ठीक। व्हीकल, व्हीकल हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। $90,500। देखिए व्हीकल एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेबिट बैलेंस अपना उठा लिया। एक्सेप्ट। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी भी हमारा फिक्स एसेट होता है, 1,12,000। अच्छा, अब कुछ लेजर्स ऐसे, इसमें दो लेजर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली बनते हैं, कैश लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर। उसको हमें क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन उसमें मतलब एंट्रीज चढ़ाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो लेजर्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते हुए जाएंगे। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कोई कैश का लेजर हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं, बट अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, या कोई बैलेंस उसमें चढ़ाना है कैश में तो कैसे चढ़ाएंगे? दो तरीके होते हैं कि या तो एक पेज अप का ऑप्शन होता है कीबोर्ड के अंदर, तो पेज अप कीजिए। अभी हो रहा है ये सब। यस, ये देखिए
ये जनरल रिजर्व, मशीनरी, ये आ गया कैश का लेजर। हाँ, प्रॉफिट लॉस का आ गया, मशीनरी, जनरल रिजर्व, कैश। तो कैश का लेजर आ गया। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए कैश का बैलेंस डालना है 16,200। ठीक है, एक्सेप्ट किया, यस। नेक्स्ट पेटी कैश। ठीक, अब लोन। लोन में दो केसेस आते हैं हमारे। पहला केस होता है कि सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड मतलब जब हमने लोन के अगेंस्ट में कुछ भी कोलेट्रल रखा है तो दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। और अगर हमने लोन के अगेंस्ट में कुछ भी कोलेट्रल या कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया है तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर क्लियर चीज, बिल्कुल। तो हमने लोन फ्रॉम अनिल, मतलब अनिल हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि हमने इसके अगेंस्ट में कुछ भी कोलेट्रल या कुछ भी सिक्योरिटी रखी है, तो हम क्या मानेंगे, अनसिक्योर्ड लोन इसको। ठीक है, ठीक। सेकंड है लोन फ्रॉम HDFC। अब बैंक की, अब बैंक तो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देती नहीं है हमें, तो दैट इज कॉल्ड द सिक्योर्ड लोन। तो जो कॉमर्स वाले होंगे ना वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते होंगे। और अगर कोई नॉन कॉमर्स भी है तो हमारा जो इंस्टा पे पेज है उसमें सारे फंडामेंटल्स के नोट्स हैं, वहाँ पे प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, वी ऑल नो। कॉरपोरेशन बैंक। अच्छा, अब यहाँ पे आता है एक नया पॉइंट, कॉरपोरेशन बैंक। अब अगर ये बैंक कह रहा है हमसे तो मतलब ये बैंक अकाउंट है हमारा, तो यहाँ पे हमको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे तीन चीज़ दे रखी है, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तीनों में डिफरेंस होता है, तीनों सेम नहीं होते। बैंक अकाउंट का तो मतलब ये होता है कि हमारा बैंक में पैसा जमा हुआ है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो चाहे वो करंट अकाउंट में हो, वो तो बैंक अकाउंट हो गया, सिंपल सिंपल। दूसरा आता है बैंक OCC अकाउंट। OCC का मतलब बेसिकली कहते हैं कि कैश क्रेडिट अकाउंट कह सकते हैं हम इसे, मतलब एक तरीके से हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन ओवरड्राफ्ट में और कैश क्रेडिट में अंतर होता है। ठीक है, OCC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। ठीक है, क्या मतलब होता है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप गूगल जरूर कर लीजिएगा वहां से, और अच्छे से आपको स्पेलिंग इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और OD का मतलब तो ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये बेसिकली बैंक की फॉर्म होती है जो कि एक स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, OD का मतलब ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लेना, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। लेकिन OCC क्या होता है कि जो मीडियम टर्म बिजनेस होते हैं ना, मतलब ज़्यादा बड़े यूनिकॉर्न या ज़्यादा बड़े टाइकून बिजनेसेस नहीं होते, जो बिल्कुल मीडियम लेवल के होते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जैसे ही हम बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे हमसे कुछ चीज़ें और पूछेगा बैंक में। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे हमने इसके लिए कोई ऑप्शन यस किया है या नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास अगर बैंक की डिटेल्स हैं, जैसे मैंने इसमें कॉर्पोरेशन बैंक डाला, बैंक अकाउंट डाल दिया, अब अकाउंट होल्डर नेम मेरा आ रहा है,
क्योंकि मेरे नाम से ही कंपनी है। अकाउंट नंबर अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं अकाउंट नंबर इसमें डाल दूंगा 2578964445। ठीक है, ये बेसिकली कोई नंबर नहीं है, नोट कर लो इसको, ये नंबर नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया है। आईएफएससी कोड कुछ भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, स्विफ्ट कोड हमारे पास नहीं है। ठीक है, ब्रांच नेम, कॉरपोरेशन बैंक, अगर कोई जैसे ब्रांचेस आपको पता है तो आप वहाँ पे ब्रांच डाल दीजिए। अच्छा, अब ये बैंक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, सेट, एल्टच, रेंज फॉर चेकबुक, इसको नो रखना है फिलहाल के लिए, आगे जब ओपन कराऊंगा जब बताएंगे। इस फिलहाल के लिए नो करना है इसे। अच्छा, इनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको भी नो रखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही करना है, एडिशनल ऑप्शन ओपन नहीं करने हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको नो रखना है, नहीं तो आपसे ये फिर चेक के लिए ना बैंक की डिटेल्स मांगेगा, लाइक दैट की आईएफएससी कोड वगैरह, बैंक का बैंक अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी फिर। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको नो करते हैं जिससे सारी चीज़ों से अभी बचा जा सके। आगे जैसे ऑप्शन ऑन हो जाएगा ना उसके बाद ये सारी चीज़ बता दूंगा। 2,40,000 हम बैलेंस डाल दिया इसमें, एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग बिल। ये चीज है समझने के लिए जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप का। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप तो करंट लायबिलिटी हो गया। अब करंट लायबिलिटी का तो मतलब ये है ना कि हमें लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा हम करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं वो कौन सा है? आउटस्टैंडिंग बिल बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप्स देखें तो यहाँ पे कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है ना। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सब ग्रुप्स होते हैं हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेम पूछेगा कि हमें जो नेम बनाना है वो कौन सा, क्या रखना है उस ग्रुप का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कैपिटल करंट अकाउंट का करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, इस ऑप्शन को यस रखना है। क्यों रखना है ये रीजन बताऊंगा प्रूफ के साथ, जब हम पूरे लेजर्स को बना लेंगे, जब हम बैलेंस शीट देखेंगे, ये जब ऑप्शन समझ में आएगा। अभी बताऊंगा तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो फिलहाल अभी इस यस रखते हैं, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, इसको एक्सेप्ट करना है, यस। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। 20,600। अच्छा, अब मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल ये कर दिया हमने, वो सेव हो गया। ठीक है, सेव करने के भी ना हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एक्सेप्ट करके हम एंटर करते हुए आगे जाएं, यस करें। सेकंड, कंट्रोल प्लस ए, इसकी शॉर्टकट की होती है डायरेक्ट सेव करने के लिए लेजर को। ये की मतलब ये शॉर्टकट आप लिख लेना नोट्स में, कंट्रोल प्लस ए इसकी शॉर्टकट की होती है डायरेक्ट सेव करने के लिए। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट बेसिकली हमारा करंट एसेट होता है, देखा ही होगा एसेट्स में आता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एट IDBI, ये हमारा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
अगर किसी को भी मतलब ग्रुप्स में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो उसको पहले थोड़े से बेसिक्स अकाउंट्स के समझने पड़ेंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। जो 11th के और 12th के बच्चे होंगे ना कॉमर्स वाले, उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स, ये चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है? बेसिकली ड्राइंग को हम क्या कहते हैं? अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, कि हमने अपने लिए कुछ खर्चा करा बिजनेस में से, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बेसिकली कैपिटल का पार्ट होता है हमारा, ठीक है। हम जब 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तो फाइनल अकाउंट्स में हम ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट जो करते थे वो ये करते थे कि ड्राइंग्स अमाउंट को कैपिटल में से माइनस कर देते थे, उसके बाद जितनी कैपिटल बचती थी दैट इज कॉल्ड नेट कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ड्राइंग किसका पार्ट बताया अभी मैंने? कैपिटल अकाउंट का। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ही उसको डालेंगे। दैट इज 12,000। अच्छा, अब यहाँ पे क्रेडिट ले रहा है ये बैलेंस। क्रेडिट क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, मैंने बताया था ना कि ऑटोमेटिकली ये उसके नेचर के अकॉर्डिंग बैलेंस ले लेता है, डेबिट या क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, बट हमें तो यहाँ पे इसे माइनस करना है, ड्राइंग्स को माइनस ही तो करना है हमें कैपिटल अकाउंट में से। तो यहाँ पर हमको डी प्रेस करना होगा, मतलब डेबिट के लिए एंटर करेंगे, ये डेबिट अपने आप ले लिया इसने। यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग्स हमको माइनस करनी होती है कैपिटल में से, तो माइनस करने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट ही रहने देते ड्राइंग्स को, तो ये कैपिटल में ऐड होकर आता बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ड्राइंग्स हमारी माइनस होती है तो माइनस करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। नेचर, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक। एक्सेप्ट किया, यस किया। नेक्स्ट कंप्यूटर है हमारे पास। कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट होता है। 25,200, ठीक है। अब एक लास्ट बैलेंस और बचता है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ऑटोमेटिकली बना हुआ होगा, तो हम पीछे जाते हैं, ये आ गया प्रॉफिट लॉस का हमारा। तो प्रॉफिट लॉस है हमारा 64,100, सब किया, ठीक है। यहाँ तक हमारे लेजर्स जितने थे खत्म। मतलब मेरे पास बेसिकली प्रेजेंटेशन है जिससे मैं सारी टैली आपको बताऊंगा, सारी टैली पढ़ाऊंगा, जो मैं प्रोवाइड भी करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ पे लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आइए, ये टोटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो लिखा हुआ है इस कॉलम में, देखिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा। इन इट मीन्स कि हमारे जो लेजर्स की एंट्रीज हुई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अब हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, हमने बना लिया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी हमें बाहर निकलना है। अब बैलेंस शीट पे हम जाते हैं, ये आ गई हमारी बैलेंस शीट, एंटर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्चुअली, उसकी शायद अपडेट्स आ चुकी हैं इस वजह से।
खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बैलेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं, 6,06,200 टोटल आ रहा है। अब अगर हमको पूरी डिटेल में बैलेंस शीट देखनी है तो कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तो क्या होगा कि हमको ग्रुप के बैलेंसेस दिखा रहा है, टोटल टोटल ग्रुप के। जैसे फिक्स्ड एसेट में हमने 2-3 चीज़ें डाली थी ना, व्हीकल डाला था, मशीनरी डाला था, कंप्यूटर डाला था, तो इन तीनों का बैलेंस ऐड करके फिक्स्ड एसेट में दिखा रहा है। बट अगर हमें ये देखना है कि फिक्स्ड एसेट में कौन कौन सी एसेट, मतलब कौन कौन सी एसेट्स आई हैं, तो वो कैसे देखेंगे उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। इसको प्रॉपरली देखने के लिए फंक्शन की कहते हैं हम, फंक्शन की F1। देखिए F1 से ये पूरी बैलेंस शीट एक प्रॉपर फॉर्मेट में ओपन हो गई। समझते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट 3,90,000 का बैलेंस आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस था हमारा 80,000 का। ठीक है, कैशियर कैपिटल 3,22,000। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स हमारी माइनस होकर जो बैलेंस आ रहा है, अगर हम वहाँ पे उसको क्रेडिट ही रहने देते ना तो यहाँ पे ये प्लस होकर आता है, जिसका बैलेंस आता है 4,02,000 रुपये। 4,02,000 के बाद हमारा क्या क्या अंतर हो सकता था कि एक तो बैलेंस शीट हमारी 6,18,000 होती, पहली चीज़। अच्छा, फिर उसके बाद एसेट साइड में इसमें डिफरेंस आ जाता ओपनिंग बैलेंस के नाम से, कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आता। अभी एक ट्रांजैक्शन और होगी, उसके बाद और चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया तो यहाँ पे बैलेंस हमारा ऑटोमेटिकली माइनस होकर आ गया। अब अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो उसका जो बैलेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6,18,200 आ रहा होगा, और इसका बैलेंस आ रहा है 6,06,200। भाई 12,000 का डिफरेंस है, क्यों है? ड्राइंग्स की वजह से। ठीक है, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन रहने ही नहीं दूंगा मैं। ड्राइंग्स की वजह से ड्राइंग्स 12,000 हमारी माइनस हो गई, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो ड्राइंग्स लिखी हुई होती है ना, तो इस वजह से उसका बैलेंस आता है। ठीक है, अंतर क्यों आता है दोनों साइड में कि एसेट में तो ड्राइंग्स लिखी हुई होती है, प्लस जो उसकी क्रेडिट साइड होती है ट्रायल बैलेंस की, क्रेडिट साइड में कैपिटल में भी ड्राइंग्स प्लस होती है, उस टाइम पे माइनस थोड़ी ना हुई होती है। अब बैलेंस शीट में तो हमें माइनस करके दिखानी पड़ती है, माइनस करके हमने दिखाई तो जब भी तो हमारा नेट कैपिटल अकाउंट, नेट कैपिटल अमाउंट निकला हमारा कि हाँ हमारे पास इतना कैपिटल है। बैलेंस शीट समझ में आई। अब हम इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए इसमें 6,18,200 आ रहा है, वही ड्राइंग्स की वजह से 12,000। ठीक है, और एक चीज़ और मेरे से शायद गलती हो गई जल्दी जल्दी में, कि जो उसकी शॉर्टकट की है ना इसको बाइफरगेट करने के लिए बैलेंस शीट है ट्रायल बैलेंस को, वो F1 नहीं है, ऑल्ट प्लस F1 है, ऑल्ट प्लस F1। ठीक है। हम्म तो अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कुछ टॉपिक है एक और वो देखते हैं कि मान लीजिए आपने सारे लेजर्स चढ़ा दिए। ठीक है, एंट्रीज आपने सारे लेजर्स की कर दी, बट जल्दी जल्दी में अगर आप कोई लेजर को चढ़ाना भूल गए, क्या करना भूल गए, कोई लेजर को आप चढ़ाना ही भूल गए। ठीक है, तो अब कैसे हम उसको चढ़ाएं, तो हम उसमें उसके लिए हम क्रिएट में ही जाएंगे सेम। अगर हम कोई लेजर भूल भी जाते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है, क्रिएट में जाएंगे फिर लेजर में जाएंगे। जैसे मेरे पास एक लेजर है, इसमें हमें एक लेजर बनाना है प्रोविजन और डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस कैटेगरी में जाता है? प्रोविजंस में। तो प्रोविजंस में आ गया। अब अमाउंट इसकी है 9,500।
अब हम इसके बाद में एक बैलेंस शीट देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना डिफरेंस वाली बात, अब वो आपको और क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया 9500 का। इस तरीके से वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा अगर कोई भी एंट्री मिस हो चुकी है या कोई एंट्री का अमाउंट गलत हो चुका है या उसका जो अकाउंट नेचर है, मतलब नेचर उसमें हमने गलत सिलेक्ट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो इस तरीके से वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम वहाँ पर ड्राइंग्स को प्लस कर देते ना तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता फिर 12,000 और प्लस 9,500, 21,500 का। ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें, नेक्स्ट पॉइंट और है कुछ चीज़ों में। अच्छा, अगर हमें कोई लेजर का नेम चेंज करना है, क्या करना है, नेम चेंज। तो नेम चेंज करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हमें अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो अल्टर में जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई चेंज करना है तो इसमें जाएंगे, और अगर अकाउंट्स या कोई रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी चेंज है तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर अल्टर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लेजर्स मिलेंगे। ये लेजर्स वो हैं जो हमने क्रिएट करे हैं। ठीक है, जो हमने क्रिएट करे हैं वो लेजर्स आपको अल्टर में जाना है। ठीक है, अल्टर में जाके लेजर में जाना, तो वहाँ पे आपको जो आपके ऑलरेडी क्रिएटेड लेजर है ना वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब हमें मान लीजिए मशीनरी का नाम चेंज करना है, प्लांट एंड मशीनरी करना है। मशीनरी पे हम गए, अब इसकी शॉर्टकट की है एक। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो पहले मशीनरी पूरा हटेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कि मैं जैसे प्लांट लिखना चाह रहा हूँ, अभी देखिए मशीनरी पूरा हट गया, प्लांट एंड मशीनरी पूरा हट गया। लेकिन एक तरीका और होता है इसका, जैसे मशीनरी लिखा हुआ, अगर हमें इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए हमें एक तरीका इसका शॉर्टकट की कह सकते हैं, कुछ भी समझ लो। इंसर्ट प्रेस कर दीजिए आप एक बार, क्या कर दीजिए वहाँ पे, इंसर्ट। अब इंसर्ट के बाद आपको जहाँ पर भी जो चीज़ लिखनी है वहाँ पर कर्सर को लेकर आइए। जैसे मेरा कर्सर इस टाइम एम पर है। ठीक है, क्योंकि टैली के अंदर जितने ज़्यादा शॉर्टकट सीख लेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपका बेस अच्छा होता जाएगा और उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर प्लांट ऐड करना है, तो प्लांट एंड हो गया। मशीनरी को हमें डिलीट भी नहीं करना पड़ा, प्लांट भी ऐड हो गया हमारा बहुत इजीली, सेम। ठीक है, तो एक तरीका तो यही है कि आप उसको डिलीट करके पूरा लिख लो, या फिर इंसर्ट आप प्रेस करें। इंसर्ट प्रेस करने के बाद आपको जहां पर लिखना है वहां पर कर्सर को लेकर जाएं, फिर वहां से आप टाइप कर दें जो भी आपको उसमें करना है, एंटर। ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें सारी चीज सही है, खाली हमें कुछ एक नेम चेंज करना था, तो अगर हम एंटर एंटर करते हुए आएंगे ना तो वो इस तरीके से पूरा स्टेप लेगा आगे तक। इस तरीके से हमको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए कर देना है, तो वो डायरेक्ट वहीं पे सेव कर लेगा। पहले भी बताया था ये, अब भी दोबारा देख लीजिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो वो डायरेक्ट लेजर सेव हो जाएगा। अब अच्छा, नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है कि फर्नीचर का भी नाम चेंज कर दो। फर्नीचर में हम गए, अब हमको फर्नीचर एंड फिटिंग्स करना है, मतलब हमें फर्नीचर के बाद कुछ लिखना है। इस बार फर्नीचर से पहले हमें कुछ नहीं लिखना, तो सेम वही इंसर्ट, फिर आगे लेकर आएंगे हम जहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, स्पेस करेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अच्छा, फर्नीचर में फिक्सचर में डिफरेंस पता है, डिफरेंस होता है इन दोनों में, अलग अलग होते हैं। फर्नीचर का मतलब टेबल हुआ, चेयर हुआ। ठीक है, जो हमारे घर में जैसे फिटिंग होती है फर्नीचर की, वो तो फर्नीचर जो जैसे लकड़ी वगैरह का जो होता है। फिक्सचर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर। जो भी हम चीज यूज करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर पर्पस है, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स। ठीक है ना, तो इंटीरियर और डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स। फर्नीचर जो हम अपने यूज के लिए ले रहे हैं। तो अब हमें इसमें बैलेंस तो चेंज करना नहीं है, तो हमको क्या करें, कंट्रोल प्लस ए कर दें, यहाँ से हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स
सेव, ये देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स नाम आ गया यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी नाम आ गया इसका। अच्छा, अब ये कह रहा है मेरे से कि एक जो हमने लेजर बनाया था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, उसे डिलीट कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है। कैसे डिलीट करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में गए, ऑल्टर में ही जाना है, हमें क्रिएट में नहीं जाना है। क्रिएट में तो हम जब जाते हैं जब कोई चीज़ बनाना होता है, हमें ऑल्टर में जाना है। यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी में इसकी स्पेलिंग भी गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। डिलीट करने के लिए हमारे पास एक की होती है Alt+D। ठीक है, ये 2 बार पूछेगा हमसे, पहले डिलीट के लिए पूछेगा यस और नो, एंटर करेंगे, फिर पूछेगा आर यू श्योर, ये उसने डिलीट ही कर दिया क्योंकि मेरे हाथ से 2 बार एंटर प्रेस हो गया इस वजह से। वैसे ये 2 बार पूछेगा हमसे। ठीक, अब ये कह रहा है कि आपको अमाउंट चेंज करना है। किसका करना है? प्लांट का और मशीनरी का। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। प्लांट एंड मशीनरी में गए, आगे बढ़ेंगे हम एंटर करते हुए यहाँ से। ठीक है, अब हमको इसमें 1,12,000 है तो इसको 1,11,000 करना है। सेम वही करेंगे इंसर्ट, नहीं तो हमें पूरा दोबारा टाइप करना पड़ेगा। 1,11,000। ठीक है, ये 1,11,000 हमने एंटर कर दिया, यस कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का भी अमाउंट चेंज कर दो। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है हमसे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट जो है आप 8,800 कर दो। ठीक है, एंटर कर लिया। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ठीक है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं। अब एक बार हम इसकी लास्ट में क्या करते हैं कि बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में गए, Alt+F1 से हमने पूरी बैलेंस शीट देखी। यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है। ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो लेजर था ना वो डिलीट कर दिया। और फिर एक बार हम देखते हैं इसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये देखिए 618,200, 618,200। ठीक है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।